मालिनी जी के साथ अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोक रंग की बात लखनऊ में बैठकर अगर हम ना करें तो फिर वो ठीक नहीं होगा। और उसके फौरन बाद प्रसून सर से मेरी बात हो पाई, इंश्योर कीजिएगा प्लीज टेक्निकल टीम। मालिनी जी चुनावों की तरफ काफिला बढ़ रहा है जी। और हर किसी का नजरिया मैटर करता है जी। कलाकारों का नजरिया क्या है इस समय? 4 साल पहले क्या था, अभी क्या है? देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में मुझे लगता है कलाकार एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरा है कोरोना के वजह से। क्योंकि कलाकार तो मंच के हवाले रहता है और इसलिए कहीं ना कहीं उसी पर उसकी ज़िंदगी, उसका जितना पूरा फ्यूचर है, उसका रोज़गार है, कमाई है, वो उसी पर आश्रित है। और 2 साल से कार्यक्रम बंद हैं, ऑडिटोरियम्स बंद हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हैं। जो शादी ब्याह में बजाते गाते थे, चाहे गांव, कस्बे, शहर में, वहाँ भी 50 लोगों की, आप सोचिए, बैंड बाजे भी शादी में जो बजाते हैं, वो सब 2 साल से सब घर पे हैं। तो ये कलाकारों के लिए तो एक, मुझे लगता है कि ईश्वर न करे ऐसा दौर कभी आर्टिस्टों को देखना पड़े जो दुनिया भर के आर्टिस्टों ने, मुझे लगता है, पिछले 2 साल में देखे हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो हालात जहाँ पे अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इसलिए ये एक ऐसा तनाव का और त्रासदी का समय है जिससे कि गुजर कर आर्टिस्ट गुजरा है। और मुझे लगता है मेरे साथ साथ सारे कलाकारों ने इस बीच में 2 काम किए हैं। एक तो अपने को और तराशा है, रियाज किया है, अपने ऊपर काम किया है जिस पर वक्त कम मिल पाता है। और दूसरा, डिजिटल मार्केट, डिजिटल का जो बाज़ार है, जो विकल्प है, वो कितना बड़ा है, उसको भी कहीं ना कहीं पे समझने का प्रयास किया है, मुझे लगता है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आज जो फ्यूचर है वो टेक्निकल हो चुका है। तकनीक से यदि आप रूबरू 2-4 नहीं है तो आप पिछड़ जाएंगे। हमारे कलाकार नहीं थे, बहुत बड़े कलाकार, लोक कलाकार तो बिल्कुल ही नहीं, शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार नहीं। वो डिजिटल कॉन्सर्ट भी हो सकती है, इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अच्छा है कि धीरे धीरे अब वो। तो आपने ये क्या महसूस किया, मतलब जो समाज में आखिरी पायदान में बैठे हुए लोग हैं जी, अंत्योदय की बात सरकार करती है, कोशिश भी करती है जी, कलाकारों को कहाँ प्लेस किया जाता है उस पेडिस्टल में? और उनकी तरफ, क्योंकि आप कह रही हैं कि 2 साल से स्ट्रगल है, तो उन पर ध्यान जा रहा है क्या? आपको क्या लगता है? मैं बहुत संतोष के साथ ये बात कहती हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश में, अभी तो हर जगह बंद है, यहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। और एक, जैसे मैं मिसाल के तौर पे बताऊँ, अभी रामायण कॉन्क्लेव चल रहा है, तो सरकार ने कहा कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो राम पे कुछ गा ना सके। तो रामलीला से लेकर कवि सम्मेलन से लेकर कथक से लेकर भरतनाट्यम से लेकर निर्गुण, बिरहा, लोक, कव्वाली, सभी कुछ इसमें 5000 कलाकारों को 16 शहरों में कार्यक्रम हो रहा है। तो ये शुरू हो गया। अभी अप्पा जी, गिरजा देवी जी के सम्मान में 3 जगह कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स शुरू हो गए। और मुझे मालूम है क्योंकि दिल्ली, MP, अभी मुझसे लोग कहते हैं कि अभी हम लोग बाट जोह रहे हैं। और आप ये एक, जिसको किस रूप में कहा जाए, कि राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश में कलाकार हम लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को बुला लीजिए कि यूपी में कम से कम कार्यक्रम शुरू हो गए। तो मैं इसको एक संवेदनशीलता देखती हूँ सरकार की, कि आर्टिस्टों की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ सरकार की नहीं है, समाज को भी सोचना चाहिए। कलाकारों के लिए सबको लगता है कि ये तो अपना काम चला ही लेंगे, अपना पेट भर लेंगे, लेकिन कलाकारों के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर लोक कलाकार, हम क्यों चाहें, क्यों सोचें कि सरकार उनके लिए करेगी? हमने कब अपने पास से, पहले था बुलौआ, बच्चे का जन्मदिन हुआ, सालगिरह हुई तो चलो बुलाओ, मल्टन को बुलाओ, गौनिहारिनों को बुलाओ, शादी ब्याह शगुन में आके मिरासी ने 4 बोल गा जाएं। अब वो कहाँ देखने को मिलता है? तो अपनी जिम्मेदारी भी जनता भी समझे कि ये सिर्फ, जैसे अब आपको मैं बताऊं एक यहाँ मिसाल के तौर पे, कि हम लोगों ने एक पहल शुरू करी कलाकारों को सहायता करने की, सेव द रूट्स करके। और मैंने इसमें कीटों के जरिए लोगों से पैसा इसमें मांगा। और मुझे बहुत खुशी है कि 38 लाख रुपए हम लोग इकट्ठा कर पाए। बहुत सारे लोग कहते थे अच्छा ये किन के लिए? अच्छा उनके लिए। तो मैंने कहा ये सब नौकरी नहीं करते, और इनमें से ऐसे आदमी हैं जिन्हें EMI भरनी है, बच्चों की फीस भरनी है, ये 2 साल से कहाँ जाएंगे? लेकिन लोगों का नजर उधर ध्यान ही नहीं था। तो ये एक समाज वहाँ पे आगे आया और पैसे दिए लोगों ने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।